पीएम नरेंद्र मोदी बोर्ड एग्जाम से पहले स्कूल के छात्रों को परीक्षा में सक्सेस का मोदी मंत्र देते हैं, यानी एग्जाम में कामयाबी के कुछ टिप्स। ठीक ऐसे ही प्रधानमंत्री चुनावी परीक्षा से पहले भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और मंत्रियों को मोदी मंत्र देते हैं। इस मोदी मंत्र में चुनाव लड़ने के, जीतने के टिप्स होते हैं ताकि फतह सुनिश्चित की जा सके। 2023 में 5 राज्यों में चुनाव और 2024 में जीत का पीएम मोदी ने क्या मंत्र दिया, इस मंत्र से कैसे बीजेपी जीतेगी अब हर चुनाव, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल की अगर बात करें तो अभी तक उनमें गठबंधन ही नहीं बन पाया। कौन पास रहेगा, कौन दूर जाएगा, कौन साथ होगा, कौन नहीं होगा, कुछ पता नहीं लग पा रहा। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी जो पटना में तो मौजूद थी, लेकिन वो ढूंढ रही है रास्ता सबसे पहले इस विपक्षी एकता से निकलने का। केजरीवाल जी का अपना राग है, कहाँ है, किधर हैं, किसके साथ हैं, कुछ पता नहीं। सीट बंटवारा कैसे होगा, बीजेपी के खिलाफ जो बात कही जा रही, विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा होगा, उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, क्या क्षेत्रीय दल वहां पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी होंगे, या सारी कुर्बानी, सारा सैक्रिफाइस सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही करना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं पता। लेकिन हवा में बस एक जुमला है और वो जुमला है मोदी को हराना है। लेकिन कैसे, इसका जवाब इन दलों के पास है ही नहीं। इनके अपने अपने ही इतने राग हैं जो अभी तक सुलट नहीं रहे हैं, तो उसी में व्यस्त हैं। अब देखना है आगे। जो बैठक पहले कहा जा रहा था शिमला में होगी, अब वो बैठक कर्नाटक में होगी, बेंगलुरु में। तो ये बदलता रहता। अब देखिए 10-12 जुलाई को बैठक होनी, तब तक क्या क्या बदलता है। लेकिन इस बीच बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं, होमवर्क करना शुरू कर दिया। विपक्षी दलों और बीजेपी में यही एक बड़ा अंतर है कि बीजेपी अपने चुनाव प्रचार के लिए बहुत पहले से लोगों के बीच जाने लगी है। सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। पार्टी के जो दिग्गज नेता, बड़े नेता हैं, वो स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, संगठन स्ट्रैटेजी तैयार करता है, संगठन इन चीजों को आगे ले जाता है, चीजें तय की जाती हैं। बीजेपी वैसे तो हर समय चुनावी मोड में होती है और हर चुनाव उसके लिए बहुत अहम होता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, पूरा दमखम लगा दिया है। मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि ये चुनाव हर हाल में जीतना है और भारी बहुमत के साथ, यानी 300 सीट से कम में काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योजनाओं की शुरुआत की है। देश के विकास को जो गति मिली है और मोदी का लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उस दिशा में जो काम हुए हैं वो काम आगे बढ़ते रहें। इसके लिए वापसी हो नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की सरकार एक बार फिर बने और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ये बहुत जरूरी है। ये चीज मोदी खुद जानते हैं, इसीलिए वो हर एक बैठक में खुद भाग ले रहे हैं और खुद ही कार्यकर्ताओं, नेताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के लिए दिन रात काम करते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका है, वो लक्ष्य तय करके काम करते हैं और वो चाहते हैं कि बीजेपी का हर नेता, हर कार्यकर्ता अब एक निर्धारित लक्ष्य लेकर दिन रात काम में जुट जाए। संगठन और सीनियर नेता इसके लिए रणनीति बना रहे हैं। आगे मैदान में उतरने की पूरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। वैसे तो पार्टी प्रचार अभियान शुरू कर चुकी है, लेकिन कुछ अहम रणनीतियों पर विचार करने के लिए, उस पर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पार्टी के कई दिग्गज नेता भी बार बार बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव वीएल संतोष और आरएसएस नेता अरुण कुमार की कई बैठकें हो चुकी हैं ताकि पार्टी, संगठन और आरएसएस तीनों के बीच सामंजस्य रहे, तारतम्य रहे और एक बात जो कही जाए ऊपर से वो जमीन तक पहुंचे। क्योंकि अगर वो जमीन तक नहीं पहुंचेगी, आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो उस योजना, उस रणनीति का कोई मतलब नहीं होगा। पीएम मोदी ने भी चुनाव को लेकर अपने कैबिनेट की एक खास बैठक बुलाई, इस चुनाव को लेकर, और मंत्रियों को मोदी मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कई टिप्स दिए। पीएम ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से कहा कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए गरीब, शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग पर फोकस करें। इन वर्गों से जुड़े मुद्दों को खास तौर से तरजीह दी जाए। ये वर्ग ही आपको
पता ही होगा, बहुत इस पर चर्चा हो चुकी है कि बीजेपी का लाभार्थी वर्ग है, ये एक नया वोटर बना है, ये एक नया वोट बैंक बना आप कह सकते हैं। और इस वर्ग में वो लोग हैं जो पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से पार्टी से जुड़े, मोदी की योजनाओं का फायदा उन्हें मिला। पीएम ने मिडिल क्लास की भी बात की है, लेकिन क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है मिडिल क्लास, और ऐसा ना हो कि आप बाकियों की बात करते हैं नहीं, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो शहरी वोटर है ज्यादातर जिसमें, वो आपसे दूर हो जाएं, तो उनके लिए भी चर्चा की गई, किस तरह की रणनीति बनानी है ये बात भी इसमें की गई। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि आपके जो मंत्रालय हैं उनके जरिए आप ऐसी योजनाएं बनाइए जो गरीब और मिडिल क्लास पर खास तौर से ध्यान देती हों, उनके जीवन में सुधार के लिए काम करिए ताकि उनके जीवन में बदलाव हो। जब व्यक्ति के जीवन में बदलाव होगा, खासतौर पर वो व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर है इस समाज के, अगर उसके जीवन में बदलाव होगा तो वो जरूर आपसे जुड़ेगा। और यही सबसे बड़ी ताकत है, ये वर्ग सबसे बड़ी ताकत है नरेंद्र मोदी की। कैबिनेट मंत्रियों से कहा गया कि अपने क्षेत्रों में पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों के बीच भी जाएं, सिर्फ योजनाएं नहीं बनाएं बल्कि लोगों के बीच जाएं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो लोगों को बताना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को बता नहीं पाते, उन तक संदेश नहीं पहुंचा पाते, तो आपके कामों का कोई फायदा नहीं होगा। उनके बीच जाएं, छोटी छोटी बैठक करें, सेमिनार करें, बातचीत करें, उनको बताएं कि क्या योजनाएं हैं, उनका फायदा किस तरह से उनको मिलेगा। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि इस चुनावी वर्ष में ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जो सरकार को सीधे सीधे जोड़े। गरीब, शोषित, वंचित जो वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वो सीधे जुड़ती हो उन योजनाओं से, सीधा लाभ पहुंचता हो उन तक। ये खास स्ट्रैटेजी है जो पीएम ने अपने मंत्रियों से अपनाने को कहा, यानी मोदी ने खास स्ट्रैटेजी दी है कि आप इसे अपनाइए। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद थे। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। इस साल जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम। इनमें चुनाव होने, इन राज्यों में लोकसभा की कुल 83 सीट आती हैं। इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के एंड पहले ही विधानसभा चुनाव है, यानी 2023 के अंत में इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव। इस लिहाज से ये राज्य बेहद अहम है। एक जो मोमेंटम बने इसमें, ये इन राज्यों में वो 2024 तक कायम रहे। इन राज्यों में विधानसभा चुनावों में जीत बहुत कुछ तय करेगी। हालांकि विधानसभा और लोकसभा में चुनाव अलग तरह से होते हैं। लोकसभा में जब लोग वोट करते हैं तो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट करते हैं। ये आपने 2019 में भी देखा होगा, 2018 में माफ करिए, जब राजस्थान में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी जीती थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए 2019 में तो 25 की 25 सीटें बीजेपी जीती थी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी हुआ था। तो अलग तरह से वोटिंग होती, लेकिन फिर भी कहीं कोई चूक ना हो इसके सख्त हिदायत दी गई है। इसके बारे में कहा गया है पार्टी के लोगों से कि वो इसको ध्यान रखें। बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आम कार्यकर्ता भी इन अभियान में भाग ले रहे हैं। मोदी ने खुद चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इन अभियानों की रिपोर्ट भी पार्टी संगठन के द्वारा नेताओं से मांगी जा रही है। और कुल मिलाकर कह सकते हैं बीजेपी की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी, जमीन पर काम करना शुरू किया जा चुका है, स्ट्रैटेजी बन चुकी है। 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी से पहले 2023 में 5 राज्यों के चुनाव भी इस लिहाज से बीजेपी के लिए बेहद अहम है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।